इस एपिसोड से आपको पता चलेगा कि भगवान ने मृत्यु के भय पर विजय पाने के लिए क्या कहा है और भगवद गीता से जीवन का शाश्वत दृष्टिकोण क्या है। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा होकर भय, मोह और अज्ञान से ग्रसित हो गया था, उसी प्रकार आज का हर मनुष्य भी संसार रूपी कुरुक्षेत्र में इन्हीं तीनों समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि को शुद्ध कर उसे जीवन का शाश्वत आयाम दिखाया, वैसे ही हम भी अगर भगवद गीता के संदेशों पर विश्वास करें तो अपने भीतर का अंधकार मिटा सकते हैं। जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, गीता 18:73, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं संदेह रहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज के मनुष्य की स्थिति भी अर्जुन जैसी ही है। वह भी भय, मोह और अज्ञान में फंसा है, और जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक वह न तो शांति पाएगा, न ही मृत्यु के भय से मुक्त हो पाएगा। लेकिन बुद्धि की शुद्धि कैसे हो? भगवद गीता बताती है कि मृत्यु का भय 3 मुख्य कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण, शरीर से अपनी पहचान जोड़ लेना। हम यह मान लेते हैं कि मैं यही शरीर हूँ, पुरुष, स्त्री, हिंदू, पंजाबी, ब्राह्मण, डॉक्टर, कलेक्टर, जबकि यह सभी पहचान अस्थायी हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता 2:16। अस्थायी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और स्थायी आत्मा का कोई विनाश नहीं है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को भूल जाते हैं तभी मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। दूसरा कारण, फल की चिंता और भोग की आसक्ति। हमें हर पल यही चिंता रहती है, कहीं धन न चला जाए, कहीं सम्मान न चला जाए, लोग क्या कहेंगे आदि। यह चिंता ही असली दुख का कारण है। जबकि भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता 2:47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। और यह कर्म कैसे करना है? भगवान ने इसे भी बताया, योगस्थः कुरु कर्माणि, गीता 2:48। ईश्वर में स्थित होकर अपने कर्म करो। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसे भी भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्ඡेदसा, व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते, गीता 2:44। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं उनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर नहीं हो सकती। तीसरा कारण, आत्मचिंतन की अनुपस्थिति। हम पैदा होते ही दुनिया की रेस में भागने लगते हैं और कभी विचार के लिए समय भी नहीं निकालते कि मैं कौन हूँ, मेरे पैदा होने का उद्देश्य क्या है, ये संसार का स्वरूप क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर कौन है, ईश्वर से हमारा क्या संबंध है आदि। और जब आत्मचिंतन ही नहीं होगा तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? और जब इस पर विचार ही नहीं करेंगे तो भगवान की इस बात पर विश्वास कैसे करेंगे? गतिर्भर्ता प्रभोः साक्षी निवासः शरणः सुहृत्, गीता 9:18। मैं ही सबका आश्रय हूँ, लक्ष्य हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ और परम मित्र भी। जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर केवल न्यायाधीश नहीं, उसका सच्चा हितैषी मित्र है, तब वह आत्मसमर्पण की ओर बढ़ता है। तो मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, कर्म का आनंद नहीं लिया, केवल फल की चिंता की, और आत्मा व परमात्मा के संबंध पर विचार नहीं किया। गीता में भगवान ने गारंटी ली है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, गीता 18:66। अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। वास्तव में समस्या कहीं बाहर नहीं है, हमारे अनावश्यक चिंतन में है। यदि चिंतन सार्थक हो तो वह समस्या का हल बन जाता है। लेकिन जो अर्जुन की तरह ईश्वर की बातों को सुनता है, उन पर विचार करता है और उन्हें अपनाता है, वह निश्चय ही मृत्यु के भय पर विजय पा लेता है। और एक दिन वही अर्जुन की तरह कहेगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। निष्कर्ष, जो व्यक्ति इन 3 मूल कारणों को समझेगा और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आएगा, वह मृत्यु, चिंता और दुख तीनों पर विजय प्राप्त करेगा। जीवन फिर युद्ध नहीं, एक योग बन जाएगा। गीता के इस ज्ञान को सबसे शेयर करें जिससे सभी को जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिले। जय श्री राधे।